हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास। लास्ट क्लास में हम लोग जो है बोर थ्योरी पढ़ रहे थे और उसमें जो है कैलकुलेशन देखे थे रेडियस का, एनर्जी का, वेलोसिटी का, और कुछ क्वेश्चन दिए थे, उसको बाद में करेंगे। कुछ लोगों ने बनाया था कमेंट में, जिनका आंसर था वो सही था सब। आगे हम लोग जो है पहले आज का देख लेते हैं। स्पेक्ट्रम पढ़ना है हम लोग को आज, एटॉमिक स्पेक्ट्रम, तो उसके बारे में समझते हैं। एक चीज़ और यहाँ पे कि जो है ना, मैंने फिटजी का बुकलेट जो है शेयर कर दिया था, तो सबको बनाना है उस बुकलेट को। नीट वाले के लिए मैं जो है एलन का बुकलेट शेयर कर दूँगा, जो मेडिकल्स के लिए हैं, तो उसको बनाना है। नीट वाले को जो एलन का शेयर करूँगा उसका, और बाकी सबको जो है फिटजी का बुकलेट बनाना है जी, ठीक है ना। मंडे को हम लोग डिस्कस करेंगे डॉट को, तो आप लोग को तैयार होकर आना है, मतलब बनाना है क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। अदर जगह से भी आप लोग बना रहे होगे, ठीक है ना, या बना सकते हो, लेकिन बुकलेट बनाना है, ठीक है ना, कंपलसरी है, बिकॉज उसमें हर तरह का क्वेश्चन आपको टच करेगा और लिमिटेड क्वेश्चन में जो है करीब करीब सब कुछ कवर किए हुए हैं, तो उसको बनाना है, डिस्कस करेंगे मंडे को हम लोग, ठीक है। फिलहाल तो स्टार्ट करते हैं आगे। इसका जो नेक्स्ट है एटॉमिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। ये जो थ्योरी पढ़ रहे हैं ना, ये बहुत आसान सा थ्योरी है, हालांकि बहुत जगह लिखे हुए इस तरह से ना कि कन्फ्यूजन टाइप से होता है, समझ में नहीं आता है चीज़ों को, लेकिन बहुत ही आसान थ्योरी है। इसको हम लोग समझेंगे कि आखिर होता क्या है, कैसे होता है, और इसके बेसिस पे जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है, ठीक है ना, जिसको हम लोग को पढ़ना है, उसके बेसिस पे बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, तो उसको समझना है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एटॉमिक स्पेक्ट्रम को। तो सबसे पहले स्पेक्ट्रम क्या होता है, ठीक है ना। जैसे एटॉमिक स्पेक्ट्रम स्टार्ट करेंगे, तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम के पहले तो स्पेक्ट्रम क्या होता है, ठीक है। तो जैसे ही स्पेक्ट्रम का नाम आता होगा, सबको जो है ना रेनबो वाला याद आता होगा, ठीक है ना, 7 कलर्स जो रेनबो का आता है, ठीक है, सबको ये दिमाग में वो बैठ जाता होगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली ना, स्पेक्ट्रम कुछ ऐसा ही है, ठीक है। स्पेक्ट्रम का जो बेसिक डिफिनीशन हम लोग देते हैं, ठीक है, इस तरह से। ऐसे तो लाइट का ही हम लोग बोल देते हैं, लाइट का जो है डिफरेंट वेवलेंथ या डिफरेंट वाइट लाइट जो है ब्रेक करके डिफरेंट वेवलेंथ का जो पैटर्न बनाता है, ठीक है, उसको हम लोग एक तरह से स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। इन जनरलाइज उसको हम लोग डिफाइन करेंगे तो कुछ इस तरह से होगा। स्पेक्ट्रम क्या है, एक तरह का पैटर्न होगा, ठीक है ना। स्पेक्ट्रम क्या है, एक तरह का पैटर्न होगा। अब किसका पैटर्न होगा, ठीक है, तो बहुत सारे लाइट का पैटर्न होगा। तो लाइट बात कर रहे हैं ना, तो वेवलेंथ आ जाएगा, ठीक है। हर एक जो हम लोग लाइट देख रहे हैं उसको में क्या बोलते हैं, ठीक है ना, वेवलेंथ होता है क्या। प्रत्येक जो लाइट हम लोग देख रहे हैं उसका एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होगा। मोनोक्रोमेटिक लाइट की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देख क्या बोल रहे हैं कि स्पेक्ट्रम क्या होगा, एक पैटर्न होगा या एरे होगा, ठीक है ना। उससे हम चीज़ बोल रहे हैं किसका, लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ का, यानी डिफरेंट वेवलेंथ का जो लाइट आएगा, ठीक है, और उसको जो है ना, एक वेवलेंथ का लाइट आया दूसरे का, इसको अरेंज कर देंगे ना, तो ये जो पैटर्न मिलेगा वो क्या हो गया, मेरा स्पेक्ट्रम हो गया। एक बेसिक सा डिफिनीशन, जिसको नहीं दिख रहा है समझ जाओ कि रेनबो का जो अरेंजमेंट है ना, वो एक तरह का पैटर्न है। 7 कलर का जो अरेंजमेंट है वो एक तरह का पैटर्न है, उसी को हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो बेसिक सा डिफिनीशन है स्पेक्ट्रम का, ठीक है। अब हम लोग एटॉमिक स्पेक्ट्रम में आते हैं, जो हम लोग को पढ़ना है। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम मतलब क्या, एटम का स्पेक्ट्रम। तो एटम का स्पेक्ट्रम कैसा होगा ना, उसको हम लोग समझना है। तो एटम का स्पेक्ट्रम हम लोग दो तरह से देखते हैं, ठीक है। एटम का स्पेक्ट्रम दो तरह से देखेंगे। एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है ना, दूसरा होता है इमिशन स्पेक्ट्रम। एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है ना, दूसरा होगा इमिशन स्पेक्ट्रम। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होगा और इमिशन स्पेक्ट्रम क्या होगा, ठीक है। अब इसको समझते हैं, बहुत आसान सा चीज़ है, इसको आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। सबसे पहले, ठीक है, स्पेक्ट्रम मतलब क्या हो गया, ठीक है, डिफरेंट वेवलेंथ के लाइट का, ठीक है ना, एक पैटर्न होगा, ठीक है ना। एक वेवलेंथ का लाइट दूसरे वेवलेंथ का, इस तरह से डिफरेंट वेवलेंथ का लाइट का एक पैटर्न होगा, इसको हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। एटम का भी स्पेक्ट्रम कुछ ऐसा ही होगा, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होगा और इमिशन स्पेक्ट्रम क्या होगा, उसको समझते हैं, ठीक है ना। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम सबसे पहले देखते हैं। तो इसमें क्या बोलता है कि एटम अगर कोई एनर्जी गेन कर रहा है, ठीक है ना, एटम है तो बाहर से एनर्जी गेन कर रहा है, तो बाहर से एनर्जी आ रहा है, ठीक है।
तो अगर एनर्जी आएगा एटम के पास तो एनर्जी कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेगा एनर्जी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन लेगा एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल, ठीक है। यानी जिस ऑर्बिट में होगा उस ऑर्बिट से जंप करके कहाँ जाएगा, और ऊपर वाले ऑर्बिट में। तो हम लोग ये तो जो है ना जंप, हम लोग तो जो है बोर थ्योरी में भी देखे थे, वहाँ भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है लोअर ऑर्बिट से अपर ऑर्बिट तक या अपर से लोअर जाता है। तो यहाँ पे हम बाहर से एनर्जी गेन कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो है ना जंप करेगा लोअर ऑर्बिट से अपर ऑर्बिट तक, ठीक है ना, या हायर ऑर्बिट तक। तो इसमें बोलता है एनर्जी जो है अब्जॉर्ब हो जाता है और एक स्पेसिफिक वेवलेंथ, ठीक है, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ, कोई खास वेवलेंथ का एनर्जी जो है ना अब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। तो कंसिक्वेंटली उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, एक डार्क स्पेस बन जाता है ब्राइट कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में, और ये जो डार्क लाइन जो बन रहा है ना वही स्पेक्ट्रम बनाता है, कैसा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। बहुत सिंपल सा चीज़, इसको कैसे हम लोग आसानी समझेंगे, ठीक है। जैसे सपोज किया जाए, ठीक है ना, सपोज करते हैं एक ट्यूबलाइट है मेरे पास, ठीक है, मान लेते हैं एक ट्यूबलाइट है, ठीक है ना। जैसे आप घर पे देख लेना, जैसे ट्यूबलाइट है, तो ये मान रहे हैं ना ट्यूबलाइट है तो ट्यूबलाइट में हम लोग क्या कहते हैं, वहाँ से एनर्जी निकलता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यूअस पावर सप्लाई करते हैं यहाँ से, ठीक है ना। मान लो इधर से जो है ना वायर से कनेक्ट कर दिए तो कंटिन्यूअस पावर सप्लाई करते हैं, यहाँ से लाइट निकलते रहता है बाहर, ठीक है ना, बाहर से एनर्जी आते रहता है, यहाँ से निकलते रहता है, कुछ ऐसा होता है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या है, ठीक है, कि जैसे सपोज करो ये मेरे पास ना ट्यूबलाइट है, ये एक जो है क्या है, ट्यूबलाइट, ठीक है ना, ये मान लो ये ट्यूबलाइट है। तो ये ट्यूबलाइट है तो क्या ना, यहाँ जो होगा एनर्जी होगा, ठीक है ना, वाइट वाइट यहाँ पे पूरा होगा, ठीक है, जैसे घर पे ट्यूबलाइट देखते हैं उस तरह से ना ये पूरा वाइट होगा यहाँ पे। अब कह रहा है ना कि इससे जो एनर्जी निकला, इस लाइट से जो एनर्जी निकला, ठीक है ना, इससे जो एनर्जी निकला वो एक एटम के पास गया। तो एटम जो होगा, एटम के केस में जैसे हम लोग मान लेते हैं, ठीक है ना, कोई एटम लिए, तो एटम में क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा। तो बाहर से जो एनर्जी आया, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन जो है ना एब्जॉर्ब किया, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, जंप करके जो है ना लोअर से हायर ऑर्बिट में चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ ना, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ एनर्जी, पर्टिकुलर लेमडा का एनर्जी जो है ना एब्जॉर्ब कर लिया। तो उस पर्टिकुलर वेवलेंथ का एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे खाली हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से डार्क डार्क दिखेगा, ठीक है। जैसे घर के लाइट में क्या होता है ना, यहाँ से एनर्जी देते रहते हैं तो पूरा वाइट वाइट रहता है, कितना भी लाइट का है बाहर ना निकल जाए। लेकिन यहाँ पे मान रहे हैं ना कि यहाँ पे एक लाइट है, लाइट सोर्स है, फिक्स है इसका लाइट, इसको बाहर से सप्लाई हम लोग नहीं दे रहे हैं, ये सप्लाई नहीं है, ठीक है। तो अब क्या है ना, जितना लाइट था उसका हमको फिक्स है कितना ही लाइट है। अब इससे कोई भी लाइट बाहर निकलेगा ना तो वहाँ पे क्या आएगा, डार्क, ठीक है ना, लाइन आ जाएगा या डार्क स्पेस आ जाएगा। तो एक डार्क स्पेस ये आ गया, ठीक है। अब मान लो दूसरा जो है ना, यहाँ से एनर्जी निकला, दूसरा कोई एटम ऑब्जर्व कर लिया, ठीक है। तो ये क्या हुआ ना, ये कुछ इस तरह से यहाँ पे, ठीक है, और डार्क लाइन आ गया कुछ इस तरह से, ठीक है। ऐसे ही क्या होगा, अलग अलग जो है ना डार्क लाइन आ गया या डार्क स्पेस आ गया, ठीक है। इस तरह से कुछ इस तरह से डार्क लाइन यहाँ पे जनरेट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे जनरेट हो रहा है। तो इस तरह से जो है ना अलग अलग डार्क लाइन या डार्क स्पेस जो है ना जनरेट हो रहा है यहाँ पे। तो ये जो रहा, ये जो पहले जो था ये क्या था, ब्राइट कंटिन्यूअस, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या था, ब्राइट कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम था, यानी पूरी तरह से ना वर्ड ब्राइट था यहाँ पे। अब क्या हुआ कि पर्टिकुलर वेवलेंथ का लाइट निकल रहा है, इसको एटम ऑब्जर्व कर रहा है, तो उस वेवलेंथ का लाइट यहाँ से गायब हो गया तो काला काला दिखेगा, ब्लैक ब्लैक, वो लाइट है ही नहीं तो ब्लैक ब्लैक दिखेगा। तो ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, तो कह रहा है ये जो डार्क लाइन है, यानी ये जो डार्क लाइन दिखा है, ठीक है, ये कंस्टिट्यूट करता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो ये जो है ना एक तरह का बन गया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, मतलब बहुत जो है ना आसानी से यहाँ पे हम लोग बता रहे हैं। तो ये जो स्पेक्ट्रम बना, ये स्पेक्ट्रम कहाँ बना, सोर्स पे, जहाँ से लाइट आ रहा था, ठीक है। यानी ये जो स्पेक्ट्रम बन रहा है ये सोर्स पे बन रहा है जहाँ से लाइट आ रहा था, यानी यहाँ से लाइट आया तो इसका एनर्जी एटम ऑब्जर्व किया, तो एनर्जी का इलेक्ट्रॉन जो है ना लोअर से हायर में गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, उस वेवलेंथ का लाइन मिसिंग हो गया, लाइट मिसिंग हो गया, तो काला काला यहाँ पे जो है ना लाइन या स्पेस जो है ना डेवलप होने लगा। ये जो स्पेस हुआ इसी को हम लोग कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये कहाँ पे बना, सोर्स पे, जहाँ से लाइट आ रहा था, ठीक है। दूसरा हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना, इमिशन स्पेक्ट्रम का। सेकेंड हम लोग जो बात कर रहे हैं इमिशन स्पेक्ट्रम।
तो इमिशन स्पेक्ट्रम में हम लोग देखेंगे कि एटम जो है ना लूज करता है एनर्जी, ठीक है। अब एटम जो एनर्जी गेन किया था ना, आप बोला ना एटम लूज कर रहा है एनर्जी, तो एनर्जी लूज करेगा तो इलेक्ट्रॉन पास करेगा। अब जो है ना एटम एनर्जी लूज किया, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ था, ठीक है, यहाँ पे मान लो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मान लो हायर ऑर्बिट में था, ठीक है, इसको यहाँ पे मैं सपोज करो यहाँ दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे दिखा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ पे हायर ऑर्बिट में है, एक और ऑर्बिट बना लेते हैं यहाँ पे, मान लो ये, तो इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन था, तो हायर से जो है ना लोअर में आया, अब इसमें आ गया, तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ एनर्जी क्या होगा, यहाँ से निकलेगा, ये एनर्जी निकल रहा है, इसका वेवलेंथ मान लो लैम्डा है। तो जब इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर ऑर्बिट में आएगा तो पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ एनर्जी जो है ना इमिट होगा। तो वही बोल रहा है यहाँ पे, जब एटम लूज करेगा एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन जो है ना जंप करेगा हायर टू लोअर एनर्जी, तो उस समय एनर्जी रिलीज होगा। अब ये जो एनर्जी रिलीज हुआ, ठीक है, तो ए स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ इमिट होगा। तो ये बता रहे ना, ये जो एनर्जी इमिट हो रहा है उसको स्पेक्ट्रल लाइन, एक ठीक है ना, एक तरह से लाइन बता रहा है, स्पेक्ट्रल लाइन बता रहा है, वो आगे आएगा बहुत सारा चीज़ स्पेक्ट्रल लाइन से रिलेटेड जब इसको पढ़ेंगे हम लोग। तो ये जो पर्टिकुलर एनर्जी निकला, पर्टिकुलर वेवलेंथ का एनर्जी, ठीक है, उसके बारे में बता रहा है, स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ एनर्जी निकलता है, और ये जो एनर्जी निकला, ठीक है ना, ये बनाता है, क्या बनाता है, इमिशन स्पेक्ट्रम। तो अब ये मतलब कैसे होगा, तो इसको समझते हैं। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से लोअर में गया तो एनर्जी रिलीज किया, तो ये जो एनर्जी निकला ये कहीं तो गया होगा, ठीक है ना, ये कहीं गया होगा। तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे ना, यहाँ पे मान ले रहे हैं, यहाँ देखो इस तरह से कि ये मेरे पास जो है ना डार्क, एक डार्क है, मतलब पूरा अंधेरा है, यहाँ पे कुछ है नहीं, डार्क स्पेस है पूरी तरह से ये, ठीक है, इसको हम लोग मान रहे हैं ये पूरी तरह से जो है ना ये डार्क है, ठीक है, यहाँ पे कोई लाइट सोर्स कुछ नहीं है, पूरी तरह से ये अंधेरा है, ठीक है, कोई कुछ लाइट नहीं है, मान लेते हैं कुछ इस तरह से, यहाँ पे कोई लाइट है ही नहीं। अब देखो, अब क्या है ना कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे क्या है ना कि मान लो यहाँ से जो एनर्जी रिलीज हुआ, ठीक है ना, यहाँ से मान लो एनर्जी रिलीज हुआ तो कहीं तो गया, तो मान ले रहे हैं ना कि ये जो डार्क स्पेस है मेरा पूरा, ठीक है, यहाँ पे कोई लाइट नहीं है तो पूरा डार्क स्पेस है, यहाँ पे जो है ना एनर्जी आया, तो एनर्जी आया तो मान लो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का एनर्जी आया, तो यहाँ पे क्या होगा, एक लाइन बनेगा, ठीक है ना। तो सपोज करो एक लाइन हम यहाँ पे बना देते हैं, ये ऐसे, ठीक है, कुछ इस तरह से एक लाइन बना, ठीक है ना, एक लाइन बना कुछ इस तरह से, ठीक है। तो मान लो कि जो है ना दूसरा वेवलेंथ जो है ना यहाँ से निकला, तो दूसरा लाइट निकलेगा, तो सपोज करो दूसरा वेवलेंथ निकला, तो यहाँ पे एक लाइट बना दी, एक लाइन बना दी, और सही जो है ना तीसरा निकाला तो यहाँ पे लाइन बना दिए, इस तरह से जो है ना लाइन बना दिए। तो ये कौन सा लाइन आ रहा है, यहाँ पे देखना, ये जो चीज़ आया, ठीक है, ये क्या है ना, एक तरह से मेरे पास क्या है, ठीक है ना, इस तरह से स्पेक्ट्रम बन रहा है। तो ये जो था, ये ब्राइट, ये जो था पूरा डार्क था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ ना, जो एटम अपना एनर्जी लूज किया, तो इस पर्टिकुलर वेवलेंथ का एनर्जी यहाँ पे आ जा रहा है, इस सोर्स, ये जो है ना, ये जो मेरे पास डार्क, जो एक तरह से सोर्स नहीं जहाँ पे लाइट पड़ रहा है यहाँ पे, तो ये पहले से जो है डार्क स्पेस मेरे पास था, यहाँ पे जो है लाइट जो है ना, तो जिस वेवलेंथ का लाइट आया यहाँ पे, ठीक है, तो उस जगह पे वाइट इस तरह से जो है ना क्रिएट हो गया। तो ये जो स्पेक्ट्रम बना, ठीक है ना, जिस पर्टिकुलर वेवलेंथ का आएगा उस तरह का लाइट यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो वेवलेंथ बना, ये जो वेवलेंथ बना ना, ये किसके कारण बना, इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी रिलीज कर रहा है वो एनर्जी का वेवलेंथ यहाँ जो है ना इस तरह से क्रिएट कर रहा है। तो ये जो इमिशन होगा इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है ना, ये जो स्पेक्ट्रम बनेगा उसको हम लोग कहते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो ये जो था ना, ये सोर्स में बना था, ये जो स्पेक्ट्रम था सोर्स में, ठीक है, यानी यहाँ से एनर्जी निकल रहा था, लेकिन ये जो है ना पूरा डार्क था पहले, लेकिन बाहर बाद में जो लाइट आया, ठीक है ना, तो इस पे पड़ा, तो ये इस तरह से स्पेक्ट्रम बना। तो ये जो स्पेक्ट्रम बन रहा है, ठीक है ना, ये सोर्स पे नहीं होगा, किसी और जगह पे होगा जहाँ पे पहले से डार्क है, ठीक है। तो ये जो स्पेक्ट्रम बना उसको हम लोग कहते हैं क्या, इमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है ना, आसानी से इसको बोलते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। इसको जो है ना, इसको भी ऐसे हम लोग कर देंगे तो ये थोड़ा इस तरह से दिख जाएगा,
ठीक है। तो अब इसमें क्या है ना कि इमिशन स्पेक्ट्रम जो होगा, फिर से एक बार देख लेना, ये सोर्स पे बनेगा, ठीक है ना, यहाँ से लाइट निकल रहा है तो जो जो लाइट मिसिंग होगा ना वहाँ पे डार्क आ जाएगा, तो ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और ये जो होगा पर्टिकुलर डार्क स्पेस होगा, वहाँ पे जो है ना लाइट बाहर से आएगा, तो उसके कारण ये एनर्जी जो है ना वाइट वाइट हो जा रहा है। तो ये जो स्पेक्ट्रम बन रहा है, ये जो है मेरा क्या है, इमिशन स्पेक्ट्रम है। जिस तरह का वेवलेंथ रहेगा ना, तो जिस तरह का कलर रहेगा उस हिसाब से जो बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे रेड कलर का वेवलेंथ आया तो यहाँ पे रेड कलर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ब्लू कलर का आया तो ब्लू कलर का यहाँ पे दिखने लगेगा। मतलब जिस तरह का भी वेवलेंथ आएगा, हर एक कलर के हिसाब से वेवलेंथ होता है, वहाँ पे हम लोग देखेंगे उसको। तो ये जो इमिशन स्पेक्ट्रम होता है, इमिशन स्पेक्ट्रम दो तरह से होता है, ठीक है। एक तो होता है लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है ना, और दूसरा होता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पे सबसे पहले ना हम लोग लिखेंगे स्पेक्ट्रम क्या होता है, उसके बाद इसको लिख लेंगे, ठीक है, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, उसके बाद लिखेंगे इमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है, ये दोनों लिख लेंगे। उसके बाद लिखेंगे टाइप्स ऑफ इमिशन स्पेक्ट्रम, तो दो तरह का, पहला लाइन स्पेक्ट्रम और दूसरा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम में अगर हम लोग देखेंगे तो लाइन स्पेक्ट्रम उसको बोलेंगे, ठीक है ना, जिसमें क्या हो गया, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम कंटेन डिफरेंट लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम मतलब कि एक एक लाइन बन जाएगा इस तरह से, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे लाइन बना हुआ है ना, तो ये एक तरह का लाइन स्पेक्ट्रम हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा जो होता है ना कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है कि उसमें जो है ना मतलब बीच में डार्क नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे एक कलर खत्म हुआ ना तो दूसरा आ जाएगा, दूसरा तीसरा आ जाएगा, इस तरह से जो है ना कंटिन्यूअस रहेगा स्पेक्ट्रम। मतलब इसमें क्या है ना कि डार्क है, उसके बाद फिर ठीक है ना लाइट है, डार्क है लाइट है, अलग अलग कलर का जो है ना, ये अलग अलग वेवलेंथ का वहाँ पे लाइट है। तो ये लाइन स्पेक्ट्रम। और कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मतलब एक कलर आया, जस्ट दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब कहीं पे ब्रेक डार्क टाइप से नहीं दिखेगा, सब कंटिन्यूअस रहेगा, ठीक है। तो उसको हम लोग कहते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम देखना है तो इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में यहाँ पे देखो, जैसे ठीक है ना वाइट लाइट जो है इसको हम लोग पास कराते हैं प्रिज्म से, तो प्रिज्म के थ्रू पास कराते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, डेविएट हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे ठीक है ना रिफ्रैक्ट करके इस तरह से जो है ना एक यहाँ पे जो है पैटर्न ले लिए और इसी पे जो है ना लाइट को यहाँ पे रिफ्लेक्ट करा रहे हैं, ठीक है। तो लाइट क्या होगा यहाँ पे, ये जो है ना लाइट डिस्ट्रीब्यूट कर जाता है 7 कलर्स में, हम लोग तो जानते हैं। तो ये जो 7 कलर में डिस्ट्रीब्यूट करता है उसको हम लोग बोलते भी हैं विबजियोर, ठीक है ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। ये सब तो 9th-10th में भी पढ़े हैं। तो यहाँ पे हम ये बता रहे हैं ना कि जो एनर्जी आया बाहर से जो एनर्जी आया, ठीक है ना, वो एक कलर जैसे ही खत्म हुआ ना दूसरा कलर आ गया, दूसरा कलर जैसे ही खत्म हुआ तीसरा आया, तीसरा खत्म हुआ तो चौथा आया, इस तरह से ना 7 कलर आ रहा है। यहाँ पे ब्लू और ब्लैक ही दिखाए हैं, ठीक है ना, सब कलर यहाँ पे जो होता है, जैसे यहाँ पे वायलेट होगा, यहाँ इंडिगो होगा, यहाँ ब्लू होगा, यहाँ ग्रीन होगा, ठीक है ना, इस तरह से है। तो जैसे ही एक कलर खत्म हुआ तो दूसरा तीसरा, इस तरह से ना लगातार आएगा। तो ये लगातार आ रहा है ना, तो इसको हम लोग कहते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ठीक है। और ये देखो ये एनर्जी कहाँ से आ रहा है, कहीं एटम एनर्जी लूज क्या होगा तो उसका एनर्जी यहाँ पे आ रहा होगा ना, तो ये जो है सोर्स वाला एनर्जी नहीं है, ठीक है ना, किसी एक पैटर्न पे बन रहा है। तो पैटर्न पे बन रहा है ना, इसलिए हम इसको कहते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो दो तरह से स्पेक्ट्रम हुआ, एब्जॉर्प्शन मतलब किसी सोर्स पे बनेगा जहाँ से एनर्जी लूज होगा, और ठीक है ना इमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है ना, किसी दूसरे जगह बनेगा जहाँ एटम एनर्जी लूज करेगा तो किसी दूसरे जगह बनेगा जहाँ पे पहले से डार्क रहेगा। दो तरह से बनेगा, एक तो लाइन बन जाएगा, ठीक है ना, तो लाइन बनेगा, उसको लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं, जो कि हाइड्रोजन का होता है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे अभी जस्ट बाद। दूसरा जो होता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है, जैसे 7 कलर जो स्पेक्ट्रम व्हाइट लाइट का हम लोग देखते हैं जैसे प्रिज्म में, ठीक है ना। तो इस तरह से जो स्पेक्ट्रम बन रहा है इसको हम लोग कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसमें एक दो चीज़ ध्यान देना, ठीक है, जिससे वायलेट से स्टार्ट करते हैं ना तो रेड पे जाते हैं, तो यहाँ पे वेवलेंथ बढ़ते जाता है। हम लोग जो एक टेबल बनाए नहीं थे, ठीक है, तो टेबल में हम लोग जो लिखे थे क्या कहता है उसमें वेवलेंथ बता रहे थे, तो जो है ना स्टार्टिंग में वेवलेंथ जो होता है, जैसे हम लोग जो टेबल बनाए थे ना स्टार्टिंग में, देखना याद करना, लास्ट क्लास पढ़ाए थे। तो उस टेबल में क्या था, सबसे पहले यहाँ पे क्या था, गामा रे, एक्स रे, ठीक है ना, एक्स रे के बाद क्या था, अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट के बाद क्या था, विजिबल स्पेक्ट्रम, ठीक है ना, विजिबल रीजन। तो विजिबल रीजन में जो था और इधर से वेवलेंथ बढ़ रहा था, मतलब एनर्जी घट रहा था, तो इधर से जा रहे थे ना लेफ्ट से राइट, ठीक है। तो ये जो वेवलेंथ है ना बढ़ रहा था, सबसे पहले विजिबल में ऐसे आता, पहले वायलेट आता, फिर इंडिगो आता, इस तरह से बढ़ते बढ़ते रेड तक जाता। तो सबसे कम जो वेवलेंथ था ना वो वायलेट का था, वेवलेंथ सबसे कम
तो एनर्जी सबसे ज़्यादा, ठीक है ना। रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा तो एनर्जी सबसे कम। तो यहाँ पे देखो ये बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है, एडवांस में पूछ सकता है, नीट में पूछ सकता है, मेंस में पूछ सकता है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है, तो मतलब सिंगल आंसर वाले में पूछ सकता है कहीं भी। बस बेसिक से ध्यान देना, पूछा कहीं नहीं है तो पूछने का चांस ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या है ना, वायलेट वाले का एनर्जी जो थी वेवलेंथ जो है, ठीक है ना, सबसे कम है तो एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा। इसका एनर्जी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है तो एनर्जी सबसे कम होगा। तो ये जो यहाँ जो रिफ्रैक्ट कर रहा है तो डेविएशन जो हो रहा है, जैसे लाइट इधर गया तो इधर गया, तो डेविएशन जो होगा ना, तो सबसे ज़्यादा डेविएशन जो किसका होगा, वायलेट का होगा, ठीक है। तो जिसका वेवलेंथ सबसे कम रहेगा उसका डेविएशन क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो जैसे 5G तो सबको याद रहता है, तो वायलेट से स्टार्ट होकर रेड तक जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो कोई बीच का 2 का कलर पूछ दे, ठीक है, तो उस हिसाब से याद रखना, जिसका वेवलेंथ सबसे कम रहेगा उसका रिफ्लेक्शन के उसका जो है ना, यहाँ पे डेविएशन कितना होगा, वहाँ पे डेविएशन, जैसे ये डेविएशन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इसका देखो ये इतने एंगल पे आया, ये इतने एंगल पे आया, ठीक है ना, ये इतने एंगल पे आया, इतना, तो सबसे ज़्यादा जो है ना डेविएशन किसका हुआ, वायलेट का। तो इस तरह से पूछ सकता है कि किसका डेविएशन ज़्यादा हुआ। बीच का कोई 4 कलर दे देगा, ठीक है ना, या फिर मेंस में एडवांस टाइप का भी बना सकता है, 2-2 का जो है ना ग्रुप पकड़ के पूछे तुमसे, मतलब 4 ग्रुप बना देगा, उसमें से बोलेगा 4 ग्रुप में कौन कौन सा है, एक से ज़्यादा ऑप्शन बन जाएगा उसमें, ठीक है ना। ABC हो सकता है, ABCD हो सकता है, या AB हो सकता है, तो उस तरह से बना सकता है क्वेश्चन, ठीक है ना। सिंपल सा चीज़ है, लेकिन क्वेश्चन बना देगा ना तो बहुत लोग फंस जाएगा। तो ये ध्यान देना, जिसका वेवलेंथ सबसे कम उसका डेविएशन सबसे ज़्यादा। तो ये बेसिक था मतलब स्पेक्ट्रम होता क्या है एक्चुअली, ठीक है। तो ये एक पैटर्न है डिफरेंट वेवलेंथ का। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो है, ठीक है ना, सोर्स पे जो है एनर्जी निकलता है तो उससे होता है, और इमिशन स्पेक्ट्रम में लाइन स्पेक्ट्रम देखते हैं और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देखते हैं। इतना तक देखिए। अब जो हम लोग आते हैं ना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में देखना ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पहले बनता कैसे है ना, उस पर हम लोग थोड़ा बात करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में सबसे पहले हम लोग इस तरह से स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि आखिर वो बनेगा कैसे। तो सबसे पहले बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो है ना पास कराते हैं एक, ठीक है ना, डिस्चार्ज ट्यूब लेते हैं, मतलब एक डिस्चार्ज ट्यूब लेते हैं, ट्यूब में जो है ना हाइड्रोजन गैस डालते हैं और लो प्रेशर पे डालते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक करंट से जोड़ देते हैं। तो करंट से पास कराएंगे तो एनर्जी मिलेगा वहाँ पे हाइड्रोजन को तो ब्रेक करने लगेगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन एटम वहाँ पे आएगा, उसके बाद फिर ना एनर्जी मिलेगा हाइड्रोजन एटम को, तो फिर क्या होगा, एटम को एनर्जी मिल रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगा, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल रहा है, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, ठीक है। जैसे एटम अभी हम लोग देखें ना, ये कि अगर हाइड्रोजन एटम है तो पहला ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो इसके अलावा भी बहुत सारा ऑर्बिट होगा ना जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, लेकिन ऑर्बिट तो होगा ही ना, इसके अलावा बहुत सारा होगा, इन्फिनाइट तक ऑर्बिट होगा। तो जो बाहर से एनर्जी देंगे हाइड्रोजन का, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा ना, जंप करके ऊपर जाएगा, हो सकता है और ऊपर जाए और ऊपर जाए, बहुत ऊपर जाए, ठीक है। तो जैसे ही जंप करके हायर ऑर्बिट में जाएगा, मान लो n=1 से n=7 तक चला गया, तो जैसे ही n=1 से n=7 तक जाएगा तो हायर ऑर्बिट में ना स्टेबल होता नहीं है, तो फटाक से नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो फटाक से नीचे आएगा, तो मान लो 7 से 3 में आ गया, या 7 से मान लो 2 में आ गया, मान लो फिर 7 से फर्स्ट में ही आ गया। तो क्या है ना, हायर से जब लोअर में आएगा तो वहाँ पे क्या होता है, एक वेवलेंथ का एनर्जी रिलीज हो जाता है। तो ये जो वेवलेंथ का एनर्जी रिलीज हुआ, तो ये क्या है ना, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का लाइट हो गया ना, तो एक तरह से उसको लाइन मानते हैं कि एक लाइन, शार्प लाइन जो है ना वहाँ पे क्रिएट हो रहा है। किसके कारण क्रिएट हुआ शार्प लाइन, हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप किया, तो उसके कारण क्या हुआ, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का एनर्जी निकला, तो वो एक जो है ना शार्प लाइन क्रिएट किया, ठीक है। तो वो शार्प लाइन दिखेगा, तो वो तो इसका बोलना था ना कि इसको स्पेक्ट्रोग्राफ से जो है ना एनालाइज किया, ये जो लाइंस दिख रहा था, तो देखा कि बहुत सारा, ठीक है ना, सीरीज ऑफ, ठीक है, ये देखा यहाँ पे कि सीरीज ऑफ शार्प लाइंस है, सीरीज ऑफ शार्प लाइंस है, जो कि अल्ट्रा वायलेट रीजन में है, ठीक है ना, विजिबल में और इंफ्रारेड रीजन में है, ठीक है, ये तीनों रीजन में है। और ये जो सीरीज ऑफ शार्प लाइंस था, इसी को हम लोग बोलते हैं लाइन या एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन।
फिर से एक बार इसको देख लेते हैं कि एक डिस्चार्ज ट्यूब लिए, ठीक है ना, उसमें लो प्रेशर पे हाइड्रोजन गैस डाले, उसके बाद इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किए, करंट सप्लाई किए एक तरह से, तो हाइड्रोजन को क्या मिला, एनर्जी मिला, तो इलेक्ट्रॉन जो है लोअर से हायर में गया तो हायर से जब जम करके लोअर आएगा तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का एनर्जी निकलेगा, ठीक है ना, तो एक शार्प लाइन देगा, तो अवसर से बहुत सारा शार्प लाइन आएगा, वो सीरीज ऑफ शार्प लाइन जो आया, ठीक है, उसी को हम लोग बोल रहे थे, सीरीज ऑफ शार्प लाइन जो आ रहा है उसी को हम लोग बोल रहे हैं लाइन और एटॉमिक स्पेक्ट्रम। और प्रत्येक लाइन जो है ना, लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम जो होगा करस्पॉन्ड करेगा ए लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, ठीक है, ये तो हम लोग बता चुके हैं। तो यहाँ तक हो गया। अब जो है हम लोग को देखना है कि ये जो सीरीज बनेगा तो ये सीरीज कौन कौन सा होगा। उसके पहले जो है ना एक चीज़ और बता दे रहे हैं कि ये जो वेवलेंथ ऑफ ऑल दिस सीरीज आएगा, मतलब ठीक है, जितना भी शार्प लाइन बनेगा सबका जो वेवलेंथ होगा ये होता है 1/λ इक्वल टू न्यू बार इक्वल टू आर 1/n1² माइनस 1/n2², ठीक है ना। ये भी कैसे आता है वो भी बता देंगे, हालांकि तुम लोग भी इसको कर सकते हो लेकिन बता देंगे। तो फिलहाल तो हम लोग फोकस करते हैं ये जो यह जो सीरीज ऑफ शार्प लाइन बना, ठीक है ना, तो कौन कौन सा सीरीज आता है, तो इसमें अलग अलग तरह का सीरीज आता है, तो सीरीज को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और देखना, नोट करके एक पॉइंट यहाँ पे लिखाए थे, ठीक है, कि जैसे क्या होता है ना कि हर एक एलिमेंट का एक अपना जो होगा लाइन स्पेक्ट्रम होगा, ठीक है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि हर एक एलिमेंट का एक अपना लाइन स्पेक्ट्रम होगा, और अगर एलिमेंट चेंज हो जाएगा ना तो स्पेक्ट्रम भी, लाइन स्पेक्ट्रम भी चेंज हो जाएगा, उसका कुछ अलग होगा, ठीक है। जैसे हर एक आदमी का क्या होता है ना, फिंगरप्रिंट्स रहता है, ठीक है, तो उससे हम लोग उसको पहचानते हैं। तो ऐसे ही क्या होता है ना, हर एक एटम का अपना अपना लाइन स्पेक्ट्रम होता है, उसके हिसाब से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है, कि ये लाइन स्पेक्ट्रम के हिसाब से कौन सा एटम होगा। तो एक तरह से फिंगरप्रिंट्स की तरह ये काम करता है। तो ये एक नोट का पॉइंट था, ये तो सब बोले थे पहले ही लिख लेने के लिए, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ये सभी तो हो ही गया, इसको भी हटा देते हैं। अब देखो ये जो सीरीज ऑफ लाइन बना, ठीक है ना, ये सीरीज ऑफ लाइन जो होता है ये जो है ना हम लोग पढ़ते हैं, सबसे पहला जो सीरीज ऑफ लाइन होगा ये होता है लाइमन सीरीज। सबसे पहला जो सीरीज ऑफ लाइन होगा लाइमन सीरीज, ठीक है। दूसरा होता है लाइमन के बाद बामर सीरीज, ठीक है ना। थर्ड जो सीरीज होता है, यानी टोटल जितना भी लाइन बना ना उसको हम लोग पर्टिकुलर सीरीज में डिवाइड कर देते हैं, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज। तीसरा जो होता है पाश्चन सीरीज, ठीक है। चौथा जो होता है ब्रैकेट सीरीज, ठीक है। पांचवा जो होगा फंड सीरीज, ठीक है ना। एक और सीरीज होता है हम्फ्री, जो हम लोग को नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। तो हम लोग को 5 ही सीरीज पढ़ना है, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पाश्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और ये फंड सीरीज, ठीक है। और जो है मतलब कि इसमें क्या होगा ना कि ये सीरीज है ना तो बहुत सारा लाइन रहेगा, तो ये लाइन हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। इसको भी हटा देते हैं, ये सब तो हम लोग का समझ ही गया है। इसको देखना यहाँ पे इसको समझेंगे कि सीरीज ये कैसे क्या आएगा ना, उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो देखो जैसे क्या है ना कि हम लोग कोई एटम लिए, ठीक है, जैसे मान लो कि कोई एटम लिए, तो एटम में क्या होगा, मतलब ऑर्बिट होगा ना, तो एक ऑर्बिट मान लिए, ठीक है ना, ये दूसरा ऑर्बिट, ठीक है ना, ये तीसरा ऑर्बिट, ये चौथा ऑर्बिट, ठीक है ना, ऐसे ही करके बहुत सारा ऑर्बिट होगा। तो हम क्या कर रहे हैं ना, इसको आसानी से समझने के लिए, ठीक है ना, हम क्या कर रहे हैं इसको आसानी समझने के लिए, जैसे मान लो ये ऑर्बिट है ना, तो इस तरह से है ना, तो इसको जो है ना हम इसको क्या करते हैं ना, एक लाइन में ले आते हैं, ठीक है। ये ऑर्बिट जो भी है तो हम इसको क्या कर रहे हैं ना, एक लाइन में ले आ रहे हैं। तो ऐसे कर रहे हैं, ये देखो मान लो पहला ऑर्बिट ये हो गया, ठीक है ना, n=1, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं ये पहला ऑर्बिट, ठीक है ना, n=1, और दूर से लेते हैं, ठीक है ना, अभी ज़रूरत पड़ेगा बहुत सारा लाइन दिखाने के लिए,
ठीक है, ये n इजकल टू 1 मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, सिमिलरली मान लेते हैं n इजकल टू यहाँ पे 2। ठीक है ना, अलग अलग ऑर्बिट जो है ना उसको हम लोग इस तरह से बना रहे हैं। ठीक है, मान लो इसके बाद जो है ना मान ले रहे हैं कि n इजकल टू ये जो है ना n मान लो, नहीं तो इन्फिनिटी मान लो। ठीक है, तो मान लो n इजकल टू 1 था, ये n इजकल टू 2 था, ये n इजकल टू 3 था, n इजकल टू 4 था, n इजकल टू 5 था, n इजकल टू 6 था। ठीक है ना, n इजकल टू 7 था और n इजकल टू 8 था। उस तरह से मान लो n इजकल टू, ठीक है ना, n है। ठीक है, इन्फिनिटी भी मान सकते हैं ऊपर तक जाके। तो देखो ये ऑर्बिट जो हम बनाए हैं ना, ये कुछ जो है ना इस तरह से नहीं है, ये इस तरह से है। ठीक है, इसको बस है ना हम क्या कर रहे हैं ना, एक लाइन में घिस दिए ऐसे। ये जो ऐसे ऑर्बिट है, ये जो ऐसे ऑर्बिट है ना, इसको हम लोग ऐसे घिस दिए लाइन में समझने के लिए, ताकि जो है ना समझ आसानी से समझ सके। ठीक है, ऑर्बिट तो ऐसा होता नहीं है, हम लोग तो जानते हैं ऑर्बिट ऐसा होता है। तो इसको जो है ना इस तरह से ड्रा कर दिए। अब देखो ये जो सीरीज है ना, ये सीरीज है, तो प्रत्येक सीरीज में कुछ लाइंस रहेगा। कौन सा लाइन? वेवलेंथ वाला लाइन एक, ठीक है ना, पर्टिकुलर वेवलेंथ का लाइन कहाँ से आएगा? ठीक है ना, तो वो जो है ना हायर ऑर्बिट से जब जंप करके नीचे आ रहा था लोअर ऑर्बिट में, तो जो एनर्जी रिलीज कर रहा था। तो देखो जैसे अब जो है ना कौन कौन सा रहेगा हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जैसे लाइमन सीरीज है, तो लाइमन सीरीज क्या होता है? ठीक है ना, ऊपर में किसी भी ऑर्बिट से अगर लाइट जंप करके पहले ऑर्बिट में आएगा, ठीक है ना, तो वो लाइमन सीरीज का लाइन हो गया। ठीक है, जैसे मान लो इस ऑर्बिट से लाइट जो है ना जंप करके यहाँ पे आ गया, तो ये लाइमन सीरीज का लाइन हो गया। दूसरा से पहला आया तो लाइमन सीरीज का, ठीक है ना। तीसरा से पहला आया तो ये भी लाइमन सीरीज का। चौथा से पहला आया तो ये भी जो है ना लाइमन सीरीज का लाइन, ठीक है ना। पांचवा से आया तो ये भी लाइमन सीरीज का लाइन, ठीक है। 6 से आया तो ये भी लाइमन सीरीज का लाइन, ठीक है ना। 7 से आया तो ये भी लाइमन सीरीज का लाइन। इवन 8 से आया तो ये भी लाइमन सीरीज का लाइन जो है ना। n से आया या फिर इन्फिनिटी से आया तो ये भी क्या होगा, लाइमन सीरीज का ही लाइन होगा। मतलब जो है ना n इजकल टू, अब जो है ना ऊपर में कहीं से भी ले लेंगे, अगर n इजकल टू 1 पे आएगा तो लाइमन सीरीज का लाइन होगा। तो इसमें जो है ना इस तरह से पूछ सकता है कि लाइमन सीरीज का दूसरा लाइन है, तो उसके आगे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना। तो लाइमन सीरीज का पहला लाइन कौन सा होगा, n इजकल टू 2 से लेके n इजकल टू 1, यानी n इजकल टू 2 से n इजकल टू 1 आएगा तो लाइमन सीरीज का पहला लाइन। 3 से 1 आएगा तो ये दूसरा लाइन, ये तीसरा लाइन, ये चौथा लाइन, ये पांचवा लाइन। इस तरह से जो है ना बहुत सारा लाइन होगा उसका। तो ये जो हुआ ये लाइमन सीरीज हुआ। जो नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, बात करेंगे बामर सीरीज का, ठीक है। तो बामर सीरीज का बात करेंगे, अल्ट्रा वायलेट रीजन में रहता है, वो आगे लिखाएंगे हम लोग, लिखेंगे उसको। ये जो है ना दूसरा हम लोग बात करेंगे बामर सीरीज का। तो बामर सीरीज में क्या हो गया यहाँ पे, ठीक है। बामर सीरीज में n इजकल टू 3 से, ठीक है ना, n इजकल टू 3 से n इजकल टू 2 में आएगा। n इजकल टू 4 से जो है n इजकल टू 2 में आएगा। n इजकल टू जो है ना 5 से n इजकल टू, ठीक है ना, 2 में आएगा। सिमिलरली n इजकल टू 6 से n इजकल टू 2 में आएगा। n इजकल टू 7 से n इजकल टू 2 में आएगा, ठीक है ना। 8 से n इजकल टू 2 में आएगा, और सिमिलरली ऊपर से भी, ठीक है। तो ये जैसे ये जो था ना लाइमन सीरीज का लाइन था, लाइमन सीरीज था ये, ठीक है। ये जो लाइन है ना ये किसका है, बामर सीरीज का, ठीक है ना। ये बामर सीरीज हो गया, ठीक है ना, बामर सीरीज। तो यहाँ पे देखो बामर सीरीज का पहला लाइन क्या आएगा, ये विजिबल रीजन में होता है, ठीक है ना। विजिबल रीजन मतलब समझ रहे हो ना, विजियोर वाला, ठीक है। तो ये देखो 3 से 2 में आएगा तो पहला लाइन, ठीक है ना। 4 से 2 में आएगा तो दूसरा लाइन, ये तीसरा लाइन। इस तरह से अलग अलग लाइन होता है। तो लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, ठीक है ना। नेक्स्ट आएगा पास्चन सीरीज। तो पास्चन सीरीज में कहाँ तक जाएगा, 3rd तक जाएगा। तो ये देखो ये पहला लाइन पास्चन का, ठीक है ना, ये दूसरा लाइन, ठीक है, ये तीसरा लाइन, और ये चौथा लाइन, ठीक है। मतलब बहुत आसान सा चीज़ है, लेकिन जो है फंस जाता है बच्चा अगर ध्यान नहीं देता है ये सब चीज़ें। तो ये देखो ये जो है ये तुम्हारा, ठीक है ना, ये तुम्हारा लाइमन बार बार हो गया, ये पास्चन सीरीज हो गया।
ठीक है। नेक्स्ट जो है ब्रैकेट सीरीज, तो ब्रैकेट n इक्वल टू 4 तक आएगा, तो ब्रैकेट में ये पहला लाइन, ठीक है ना, सीधा लिखेंगे, सीधा लाइन ड्रा करेंगे। नेक्स्ट जो लाइन होगा ये दूसरा, ठीक है ना, ये तीसरा, ये चौथा, ठीक है। उसके बाद फिर ऊपर से आएंगे, ठीक है ना, ये तो लास्ट वाला लाइन होगा, तो ये तुम्हारा, ठीक है, पास्चर हो गया। तो उसके बाद ये ब्रैकेट, ठीक है ना, ब्रैकेट सीरीज का, तो पूछेगा ना ब्रैकेट सीरीज का तीसरा लाइन है, उसके बाद आगे क्वेश्चन देगा, तो तीसरा लाइन कौन सा होगा ये, ठीक है ना, ब्रैकेट मतलब n इक्वल टू 4 में आएगा ना, तो तीसरा कौन सा होगा, ये 7 से 4 में आएगा, तो ठीक है। उसके बाद लास्ट में जो हम लोग है ना फंड सीरीज का पढ़ेंगे, तो फंड में किस में आएगा, ठीक है ना, ये n इक्वल टू 1 में आया, फिर 2 में आया, 3 में आया, 4 में आया, 5 में आएगा, ठीक है ना। तो 5 में कहाँ से आएगा, 6 से, ठीक है। तो 6 का ये देखो पहला लाइन, ये दूसरा लाइन, ठीक है ना, तीसरा लाइन, और ये लास्ट वाला लाइन, ठीक है। तो ये जो लाइन हो गया, ये कौन सा हो गया, फंड सीरीज, ठीक है ना। तो इस तरह से अलग अलग लाइंस जो है ना बनता है स्पेक्ट्रम में, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में ये 5 सीरीज का एक कंपनी होता है, लेकिन हम लोग उसको नहीं देखेंगे, ठीक है ना, हम लोग सिलेबस में ही है। तो अब ये जो है ना, ये सीरीज ऑफ लाइंस है। अब इसमें क्या कह रहा है ना कि हम लोग का प्रत्येक लाइन का एक वेवलेंथ होगा, तो वेवलेंथ हम लोग कैसे निकालेंगे, तो वेवलेंथ देखो कैसे निकालेंगे हम लोग, जैसे एनर्जी क्या होगा, डेल्टा ई, ठीक है ना, एनर्जी डेल्टा ई होगा ना, डेल्टा ई मतलब यहाँ से जैसे मान लो एक कोई पकड़ लिए, ठीक है ना, यहाँ पकड़े, तो वेवलेंथ कैसे निकालेंगे, चेंज इन एनर्जी जो आएगा उसी से वेवलेंथ आएगा, तो डेल्टा ई क्या हो गया, चेंज इन एनर्जी हो गया, तो ये क्या हो गया, E2 माइनस E1, तो वेवलेंथ निकालना है ना, तो जैसे एनर्जी इक्वल टू क्या हम लोग लिखते हैं, एच सी बाई लेमडा ना, तो लेमडा निकालना है, तो E अपॉन एच सी कर देंगे, तो 1 बाई लेमडा, तो हम लोग क्या करते हैं ना, एच सी डिवाइड कर देते हैं सब में, ठीक है, इस तरह से। अब हम लोग को ना ये वेवलेंथ निकालना है, ठीक है, तो ये तो हम लोग जानते हैं, इसका जो है ना सीधे लिख लेंगे 1 बाई लेमडा। अब देखो हम लोग एनर्जी का एक फॉर्मूला पढ़े थे ना, एनर्जी इक्वल टू माइनस, एनर्जी इक्वल टू नहीं, ये पढ़े थे 1 बाई लेमडा इक्वल टू, ठीक है ना, 1 बाई लेमडा क्या होगा, एनर्जी अपॉन एच सी, यानी एनर्जी अपॉन एच सी इक्वल टू 1 बाई लेमडा इक्वल टू माइनस, ठीक है ना, RH इंटू 1 बाई एन स्क्वायर, ये पढ़े थे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, अगर E2 कर देंगे तो E2 अपॉन एच सी, ठीक है, सबसे पहले ये सब बना लेना, बाद में इसको करना है, ठीक है। तो ये कर देंगे तो 1 अपॉन लेमडा 2 इसकल टू हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस RH इंटू 1 अपॉन N2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये सीधे हम वैल्यू यहाँ पे लिख रहे हैं, तो 1 अपॉन RH इंटू 1 अपॉन क्या, N2 का स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे लिखेंगे तो क्या होगा, माइनस, ठीक है, माइनस RH इंटू 1 अपॉन N1 का स्क्वायर, ठीक है ना, यही हो जाएगा। या फिर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1 अपॉन लेमडा इक्वल टू, ये माइनस में आएगा, ये माइनस माइनस प्लस में आएगा, तो RH, ठीक है, इंटू 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये देखो इस तरह से हम लोग डिराइव कर लिए। तो ये जो है ना, ये एनर्जी चेंज हम लोग यहाँ से इस तरह से निकाल लेते हैं। तो ये हम लोग स्टार्टिंग में देखे थे फार्मूला, ये कैसे आया यहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं आसानी से। तो इसमें क्या है कि कोई भी सीरीज ऑफ लाइन बोल दिया, ठीक है ना, उसका वेवलेंथ निकालने बोल दिया। तो मान लो बोल दिया कि बामर सीरीज का दूसरा लाइन का वेवलेंथ बताइए, तो बामर सीरीज का दूसरा लाइन क्या होगा, n=4 से लेके n=2 तक, ठीक है ना। तो n1 कितना हो जाएगा, ठीक है, 4 से 2 तक गया ना, तो स्टार्टिंग में n1 2 आ जाएगा स्टार्टिंग वाला, ठीक है। और जो सबसे कम रहेगा ना वो स्टार्टिंग वाला n1 आएगा, बाद में n2 होगा जो हायर वाला था, ठीक है। तो n=n1 2 रखेंगे, n2 4 रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है लेमडा निकाल लेंगे। आर का तो वैल्यू पता ही होता है, ठीक है, वो आर का वैल्यू 10967 ठीक है, हम लोग पढ़े थे ना पर सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे इसका वैल्यू पुट कर देंगे, निकाल लेंगे। जनरली ना ये लेमडा निकालने नहीं बोलेगा, कंपेयर करने बोलेगा, दो रिलेशन देगा, ठीक है। किसी एक का लाइन के बारे में बताएगा, दूसरे का लाइन के बारे में पूछ लेगा, तो कंपेयर करने देगा ना, तो वहाँ पे कैलकुलेशन जनरली कम ही देता है। कंपेयर करने देगा तो कैलकुलेशन आसान हो जाता है, तो उस तरह से तुमको क्वेश्चन देगा, तो बनता भी है, अच्छा अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। इसमें क्या ना, क्वेश्चन देखने में आसान लगता है, लेकिन जब कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ गलती हो जाता है जनरली। लेकिन वही है, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाता है तो गलती होने का चांस बहुत कम हो जाता है,
तो ये बेसिक जो है मेरा यहाँ पे क्या है, स्पेक्ट्रम है। ये जो हम लोग पढ़ रहे थे तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में डिफरेंट डिफरेंट लाइन्स है, उसके बारे में हम लोग देख लिए। ठीक है, अब किसी भी इस स्पेक्ट्रम में किसी भी सीरीज़ के किसी भी लाइन के बारे में बोलेगा तो उसका हम लोग वेवलेंथ यहाँ से निकाल लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो यही यहाँ पे मेन था। इसमें एक चार्ट है वो जो है ना बना देते हैं, ये सबको कॉपी कर लेना है यहाँ पे। ठीक है, ये सबको कॉपी कर लेना है, हम इसको हटा रहे हैं। ठीक है, बस एक चार्ट दे रहे हैं, चार्ट लिख लेना है। उसके बाद फिर ये वाला इसमें क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, सीरीज पहले लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद फिर N1, ठीक है ना, फिर N2, ठीक है, उसके बाद फिर ये न्यू बार, ठीक है ना, वेव नंबर। उसके बाद फिर रीज़न लिखेंगे यहाँ पे लास्ट में। ठीक है, कौन सा रीज़न है, तो ये एक टेबल बन जाएगा। ठीक है, उसमें सीरीज पहले लिख लेंगे, सबसे पहले लाइमन सीरीज, उसके बाद बामर सीरीज। ठीक है ना, लाइमन बामर, बामर के बाद पाश्चन सीरीज, पाश्चन के बाद ब्रैकेट। ठीक है ना, उसके बाद फंड। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ठीक है, इसका तो पहला में आएगा ना तो 1 2 3 4 5। ठीक है, इनटू क्या होगा, दूसरा से आएगा तो 2 3 4 इन्फिनिटी तक। ठीक है, हायर में जहाँ तक ले जाए, इसमें क्या होगा 3 4 5। ठीक है, हायर में इन्फिनिटी तक, इसमें क्या होगा 4 5 6। ठीक है, इसमें क्या होगा 5 6 7, इसमें क्या होगा 6 7 8। ठीक है, जहाँ तक ले जाए। ये न्यू बार क्या हो गया, न्यू बार क्या हो गया 1 बाई लेमडा। ठीक है ना, तो 1 बाई लेमडा यहाँ पे जो आएगा आर। ठीक है, देखो पहला तो फिक्स है ऑर्बिट N1 जो है ना फिक्स है, N1 इजकल टू 1, तो माइनस क्या हो जाएगा 1 अपॉन N2 स्क्वायर। N2 का वैल्यू 2 3 4 कुछ भी रख लेंगे यहाँ पे, जो भी होगा। इस केस में क्या होगा, ठीक है 1 बाई लेमडा इजकल टू न्यू बार। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, दूसरे में क्या हो जाएगा आर इंटू 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 का स्क्वायर। N2 कितना होगा 3 से स्टार्ट होगा। इसमें क्या होगा, ठीक है ना, पाश्चन वाले में 1 अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 का स्क्वायर। इस केस में क्या होगा 1 अपॉन 4 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 का स्क्वायर। ठीक है, इस केस में क्या होगा 1 अपॉन 5 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 का स्क्वायर। ठीक है, पहला जो होता है ना अल्ट्रा वायलेट रीजन होता है। अल्ट्रा वायलेट। ठीक है, नेक्स्ट जो होगा विजिबल रीजन होगा। ठीक है ना, ये जो होता है इंफ्रारेड होगा। ठीक है, ये भी जो होता है ना ये इंफ्रारेड IR से सॉर्ट करेंगे ये अल्ट्रा वायलेट को। ठीक है ना, UV से, ये भी इंफ्रारेड रीजन रहेगा और ये भी इंफ्रारेड रीजन। ठीक है, कुछ ऐसे होगा। तो ये जो है मेरा ये जो है ना ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो गया। ठीक है, इसके आगे जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। इसमें एक टोटल नंबर ऑफ पर्सपेक्टिव लाइन एक निकालना था, उसका नेक्स्ट क्लास में हम लोग देख लेंगे। और फिर इस पर क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ठीक है ना, नेक्स्ट इसमें। और जो लास्ट क्लास का जो क्वेश्चन था उसको भी नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और फिलहाल आज इतना ही रखते हैं, आगे इसके नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आप जो है ना यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, इसके पहले जो पढ़ाए थे उससे भी क्वेश्चन बनेगा, मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएगा। अब ये क्वेश्चन जो है डुअल नेचर वाला, ठीक है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ज़रूरत पड़ता है।
तो वो उसका बाकी है, तो वो भी पढ़ाएंगे, तो अगले क्लास में वो सब भी बनने लगेगा। तो मैक्सिमम इधर सब बनेगा। अब क्वांटम थ्योरी वाला जो है ना, और उसका क्वांटम्स नंबर्स वाला है, वो सब जो है ना वो भी नहीं बनेगा, वो पढ़ेंगे तो सब बनने लगेगा। ठीक है, फिलहाल इतना तक में सब बनेगा। तो सबको क्वेश्चन बनाना है घर पे बैठ के, ठीक है, और प्रैक्टिस करो। अगर ज़्यादा किसी को कुछ दिक्कत होता है, ऐसे तो डाउट क्लास में हम लोग सब क्वेश्चन हर तरह का देखेंगे, डिस्कस करेंगे। अगर ज़्यादा किसी को दिक्कत होता है तो मैसेज कर दो, ठीक है ना, हमको जब टाइम मिलेगा तुमको, ठीक है ना, बता देंगे कैसे क्या करना है, समझा देंगे उसमें। ठीक है ना, वो कुछ लोग तो ठीक है ना मैसेज से पूछते भी रहते हैं कि सर ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, ठीक है ना, कुछ क्वेश्चन है तो हिंट दे देते हैं तो बन जाता है, नहीं तो थोड़ा समझा देते हैं तो बन जाता है। ठीक है, तो अब ज़्यादा डिटेल से समझना है तो फिर हम लोग डॉट क्लास में कर लेंगे, नहीं तो उसका एक वीडियो लेक्चर बना देंगे जो जो दिक्कत है। तो सबको फिटजी का सीट बनाना है, ठीक है, और उसके अलावा जो बनाना है बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, सब कुछ बताएंगे। लेकिन फिर फिटजी का सीट जो है ना एक कंप्लीट कर लो, ताकि तुमको चैप्टर जो है ना अच्छे से कंप्लीट हो जाए, लगे कि हमको जो है ना चैप्टर पढ़ा हुआ है अच्छे से। ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही रखते हैं। ठीक है, थैंक यू।